मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज के सुबह के वचन से देखते हैं यूहन्ना का 6 अध्याय 12 से 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव में नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए अब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। यहाँ पर वो भीड़ है जो यीशु को ढूंढते हुए आई है, जिसने एक दिन पहले इसी जगह पर रोटी खाई थी, जिन्होंने पेट भर के भोजन किया था, रोटी और मछली जिन्होंने पेट भर के खाई थी। और अगले दिन वो भीड़ यीशु को ढूंढते हुए फिर उसी स्थान पर आई है और यीशु से नहीं मिला। अब जब यीशु वहाँ पर नहीं मिला, उनको उम्मीद थी कि प्रभु यीशु यहाँ पर होगा, आज फिर से वो प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। तो जब नहीं मिला तो उदास हो गए और वो यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँच गए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि वो भीड़ उन्हें क्यों ढूंढ रही थी? वो मसीह को ढूंढ रही थी। कितनी अच्छी बात है कि वो परमेश्वर को, यीशु को खोज रही थी। यीशु को ढूंढना अच्छी बात, परमेश्वर को ढूंढना अच्छी बात, परंतु उनका मकसद क्या था? मकसद क्या था उसको ढूंढने का? उनका मकसद ये था कि आज फिर प्रभु के चमत्कार को देखेंगे और रोटियां खाएंगे। सवाल पैदा होता है, क्या आप चमत्कार को देख के परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या फिर उस पर विश्वास करके उसके पीछे चल रहे हैं? जरूरी है जानना, क्या चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ है या किसी और के जीवन में हुआ है, उसको देखकर आप उस चमत्कार की वजह से यीशु के पीछे जा रहे हैं, या इस वजह से जा रहे हैं कि वो आपका उद्धार करता, बचाने वाला परमेश्वर है? या इस वजह से जा रहे हैं, या इस वजह से जा रहे हैं कि आप यीशु के पास जाएंगे और यीशु के प्रेम को, उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे? जीवन में वो चमत्कार करे या ना करे, पर यदि आप ये भरोसा करते हैं कि आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको उससे शांति, प्रेम, आनंद और आपको उससे छुटकारा मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, और आप उसके पास जाएंगे तो आप उसके पास एक शांति को महसूस करेंगे, वो शांति जो परमेश्वर प्रभु यीशु देते हैं। तो क्या आप ये पाने के लिए जा रहे हैं या फिर चमत्कार के लिए? यहाँ भीड़ ने चमत्कार देखा। यहाँ भीड़ ने चमत्कार देखा, कुछ रोटी कुछ मछलियों के द्वारा उन्होंने अद्भुत काम देखा और सब ने पेट भर के खाया। यहाँ भीड़ खोज रही है। मरकुस के पहले अध्याय में अगर यदि हम देखें, मरकुस के पहले अध्याय में, तो वहां पर चेले यीशु को खोज रहे हैं। चेले यीशु को खोज रहे हैं। 36 कहता है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए और जब वो मिला तब उसने उनसे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखना, यहाँ पर यीशु के चेले उसकी खोज में निकले और उसे पा लिया। और क्या बोले, तुझे और बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं। चेले यीशु को ढूंढ रहे हैं और यीशु ने चेलों से क्या कहा? आओ हम आसपास की बस्तियों में चलें कि मैं वहाँ जाकर प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं जाऊं और लोगों को अपने पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं। चेले उसके साथ हो लिए, उसके बाद कोई सवाल नहीं किया, वो यीशु के पीछे चले गए, यीशु के खोज में आए, यीशु के पीछे गए।
यहाँ भीड़ यीशु को खोज रही है यूहन्ना के 6 में। किस लिए? रोटी के लिए। रोटी के लिए भीड़ ढूंढ रही है उन्हें, क्योंकि वो उससे उम्मीद है कि वो आज भी उन्हें खिलाएगा, आज भी चमत्कार को देखें। जानते हैं मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो बच गया है मृत्यु से, बचा लिया गया है नरक से हमेशा हमेशा के लिए। ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो इंसान के बस की बात है ही नहीं। दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी व्यक्ति को छुटकारा नहीं दे सकता। दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार से उसे अनंत जीवन नहीं दे सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को बचा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार, कि आप बचा लिए गए। ये चमत्कार, उन चमत्कारों के पीछे वजह से आप यीशु के पीछे मत आइए। हाँ, यीशु ने चमत्कार किए हैं ताकि आप उसे जान सको, पर चमत्कारों की वजह से नहीं, यीशु की वजह से, उसकी प्रेम की वजह से उसके पास आइए। उसे ढूंढिए, जानिए वो परमेश्वर प्रेम करता है और वो मिल जाएगा। चेलों ने ढूंढा और पा लिया, खैर भीड़ ने भी पा लिया, परंतु भीड़ के साथ क्या हुआ? देखिए, भीड़ को यीशु ने वापस भेज दिया। भीड़ को यीशु ने वापस भेज दिया। उन्होंने उससे कहा कि वचन 32 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरी है, स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने कहा, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। 35 में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। देख रहे, यीशु ने उन्हें निमंत्रित किया, यीशु ने उन्हें मौका दिया कि वो भी उस पर भरोसा करें, पर आप पढ़ोगे तो उन्होंने उसका इनकार किया। उन्हें वो रोटी चाहिए थी जो उन्होंने एक दिन पहले खाई थी, पर यीशु उन्हें वो रोटी दे रहा था जो अगर वो खा लेते तो हमेशा जीवित रहते, अनंत जीवन उसका था। 41 कहता है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। मकसद क्या है उसे खोजने का, ये जरूरी है। क्या मकसद है? यहूदियों का मकसद था सिर्फ इस शरीर के लिए, चेलों का मकसद था अनंत जीवन के लिए। तो हम और आप जो यीशु के पीछे हैं, तो मकसद क्या है हमारा? हम जो यीशु के पीछे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम इस जीवन के लिए उसे नहीं ढूंढ रहे। सिर्फ हमने उसे इस जीवन के लिए नहीं पाया, हमने उसे हमेशा के लिए पा लिया है। एक्चुअली में यीशु ने हमें पा लिया है हमेशा के लिए। हम हमेशा के लिए बचाए गए। हम अनंत की ओर देख रहे हैं, हम इस जीवन के बाद की ओर देख रहे हैं। जिस दिन ये आंखें बंद होंगी इस धरती पर, उसी दिन अगले ही पल हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ एक अद्भुत जीवन, अद्भुत सुंदर जीवन। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भय नहीं, किसी को पैसे नहीं देने, कोई श्रम नहीं। वो जीवन जो परमेश्वर हमें और आपको देगा, वो जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है। तो उसे ढूंढना है। चेलों ने ढूंढा और पा लिया, पर भीड़ ने, जो यहूदी, जो गलत मकसद से, एक्चुअली जो इस गलत मकसद नहीं बोल सकते, पर जो
इस भौतिक इस थोड़े समय के मकसद के लिए गए थे, इस शरीर के मकसद के लिए गए थे, वो उसे नहीं पा सके, वो समझ नहीं सके। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम इस धरती के लिए यीशु के पीछे हैं या फिर अनंत के लिए यीशु के पीछे हैं, ये जानना। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।